आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि अशुभ ग्रह की दशा चल रही है, ऐसी स्थिति में आप क्या उपाय करें ताकि उस अशुभ ग्रह की दशा का आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव ना हो। पंडित जी, बहुत सारे ग्रहों के बारे में आपने बता दिया। बृहस्पति ग्रह जो कि शुभ माना जाता है, लेकिन अगर किसी की कुंडली में ऐसी पोजीशन में बैठा है कि अशुभ रिजल्ट दे रहा है, उसकी अशुभ दशा चल रही है, तो ऐसे में क्या करें? प्रवीण जी, शास्त्र कहता है कि शनि की अशुभता को तो रोक सकते हैं, लेकिन बृहस्पति की अशुभता को रोकना बड़ा कठिन काम है। कुछ कुंडलियों में फंक्शनल मैलेफिक होता है, जैसे मिथुन लग्न की कुंडली है, कन्या लग्न की कुंडली है, वृषभ लग्न की कुंडली है। फंक्शनल मैलेफिक है, बृहस्पति नुकसान पहुंचाएगा। अगर बृहस्पति की अशुभ दशा चलने लगे तो असाध्य रोग होते हैं। कैंसर हो जाता है, हेपेटाइटिस बी हो जाती है, या आंतों की लीवर की पोजीशन बहुत बिगड़ जाती है, बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। बृहस्पति बड़ी और गंभीर बीमारियां देता है। अब अगर बृहस्पति की अशुभ दशा है और आप उसके प्रभाव को कम करना चाहते हैं, तो इसके निवारण के लिए धर्म स्थान में, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, वहां पर दान करना अनुकूल होता है। साथ ही साथ गुरु के रूप में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके कोई गुरु हैं तो आप उन्हीं की शरण में जाइए, और अगर कोई गुरु नहीं है तो गुरु के रूप में भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अशुभ ग्रह की दशाएं यदि चल रही हैं तो उस स्थिति में क्या उपाय करना चाहिए। पंडित जी, अगर शुक्र ग्रह की अशुभ दशा चल रही हो, ऐसी स्थिति में क्या उपाय करें? शुक्र भी प्रवीण जी एक शुभ ग्रह है, इसलिए जब अशुभ फल देता है तो अशुभता थोड़ी ज्यादा होती है। शुक्र अगर अशुभ परिणाम आपको जीवन में देगा तो अपमान होगा, आपका अपयश मिलेगा, आंखों की समस्या होगी, यूरिन की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की समस्या शुक्र की अशुभ दशा में पैदा होती है। शुक्र आमतौर पे डायबिटीज भी पकड़ा देता है, लेकिन ज्यादातर यूरिन और किडनी के फंक्शंस पर बुरा प्रभाव डालता है। अगर शुक्र की अशुभ दशा है तो भगवान शिव की पूजा माता गौरी के साथ, माता पार्वती के साथ करिए। साथ ही नियमित रूप से लिंगार्चन करिए, शिवलिंग की पूजा करिए, रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, भगवान शिव के मंत्रों का जप करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि मंगलवार को यदि सर्जरी कराएं तो अच्छा रहता है? प्रवीण जी, देखिए, जो दिनों का संबंध ज्योतिष मानता है वो अलग अलग ग्रहों से मानता है। मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है। मंगल जो है वो ज्योतिष में सर्जरी का कारक है। मंगल प्रभावित करेगा जीवन को या केतु प्रभावित करेगा, जो मंगल के स्वभाव का ग्रह है, तो सर्जरी की संभावनाएं बन जाएंगी। ऐसी स्थिति में मंगल चूंकि सर्जरी का स्वामी है और आप मंगलवार को अगर सर्जरी कराते हैं तो ज्यादातर संभावना यही रहती है कि आपकी सर्जरी सफल होगी। इसीलिए मंगलवार को सर्जरी कराना बहुत अच्छा है। राहु काल मंगलवार को दोपहर में 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में होता है। इस समय को छोड़ करके आप मंगलवार को सर्जरी कराएं तो बहुत बेहतर होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।